अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी का आज हम लोग थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ेंगे, दो सेक्शन 25 पढ़ेंगे और कंपोजिट रेंट बढ़िया से पढ़ेंगे। ओके, आ जाओ। देखो, सम्स कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, अभी हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में आते हैं, फिर सम्स में चलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दो प्रोविजन पढ़ लेने के बाद में एक और प्रोविजन बाकी रहेगा डीम्ड ओनर का, फिर आपका सारा प्रोविजन हाउस प्रॉपर्टी में कंप्लीट, ठीक है। और टैक्स में तो प्रोविजन का खेला है भाई। देखो, बोला व्हाट इफ लोन इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अरे तुम अलग ही हिसाब का आदमी है, तुम बोलता है कि हम लोन तो लेगा लेकिन बाहर से लेगा, इंडिया का बाहर से, इंडिया का बाहर से लेगा। सेक्शन 25 में लिखा है, तो क्या बोला सुनो। सबसे पहला नंबर बात, नो रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 25। बोला देख, अगर तू लोन हम लोगों का इंडिया का कोई बैंक से लेता है, कहीं से भी लेता है, तो 24B में रिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर तू बाहर से लेगा तो रिडक्शन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं है, रुक जा, बहुत कुछ है, मिलेगा, शांत रह। लेकिन पहले बोल रहा नहीं मिलेगा। अब सुन, interest on borrowed capital payable outside India shall not be allowed as deduction if tax has not been deducted and paid. However, where there is an agent of the SSE in India as per section 163, such interest shall be allowed even if tax is not deducted at source. चीज को समझ, क्या बोलना चाह रहे हैं हम, क्या बोले। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे रिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। कब नहीं मिलता है, अंडरलाइन कर, इफ टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड एंड पेड। तू इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है ना, अरे तू लोन अगर लिया, हम अगर मान ले ऑस्ट्रेलिया का कोई बैंक से लोन लेता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट तो हम करेगा ना। तो हम जब उसको इंटरेस्ट पेमेंट करेगा ना, तो उस पर मेरे को TDS काटना पड़ेगा, उस पर मेरे को TDS काटना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उससे पहले ये चेक करना पड़ेगा, हम जिसको लोन पेमेंट कर रहे हैं, माने ये हम जिससे लोन लिए हैं, उसका कोई ना कोई एजेंट इंडिया में रहना चाहिए। मान ले अमेरिका के एक बैंक, ऑस्ट्रेलिया के एक बैंक से लोन लिया, ठीक है, उस बैंक का कोई एजेंट इंडिया में रहना पड़ेगा, और जो भी हम TDS काट सकते हैं। अगर मतलब हम उस बैंक, मतलब बात को समझ ध्यान से, हम अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई बैंक से लोन लेते हैं, हम अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई बैंक से लोन लेते हैं और हम उसको इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो रिडक्शन नहीं मिलेगा। पहले ये बोला है, सुन चीज को बढ़िया से समझ, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पेबल आउटसाइड इंडिया शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, नहीं मिलेगा। इफ टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड एंड पेड, अगर तू TDS नहीं काटा है तो रिडक्शन नहीं मिलेगा। मैंने हम जब उस बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर हम TDS नहीं काटे हैं तो रिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाउएवर वेयर देयर इज एजेंट ऑफ द SSE, अगर उस SSE का एजेंट इंडिया में रहता है, माने जो ऑस्ट्रेलिया का वो बैंक है वो SSE है, उसका एजेंट अगर इंडिया में रहता है एज पर सेक्शन 163, सच इंटरेस्ट शैल बी अलाउड, तब डिडक्शन मिल जाएगा इवन इफ टैक्स नॉट डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब तेरा अगर एजेंट यहाँ पर है, TDS नहीं भी काट, तेरे को रिडक्शन मिल जाएगा। चीज क्या बोले, समझ में आया। TDS काट लेगा तो रिडक्शन मिलेगा, लेकिन TDS ना काटा और एजेंट इंडिया में है, एजेंट इंडिया में है, TDS, चीज को समझ, TDS नहीं काटा डिडक्शन नहीं मिलेगा, TDS काट लिया डिडक्शन मिलेगा, TDS नहीं काटा एजेंट इंडिया में है, डिडक्शन मिलेगा। फिर से, TDS नहीं काटे, एजेंट भी नहीं है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। TDS काट लिए, डिडक्शन मिलेगा। TDS नहीं काटे, देखो नहीं काटे और एजेंट है, डिडक्शन मिल जाएगा। क्या बोला सुन, मिस्टर A इंडिया में रहता है, मिस्टर B UK में रहता है, ठीक है। B ने उसको लोन दिया 50 लाख का, समझ में आया ना। इंटरेस्ट पेमेंट करता है 2 लाख। अब 20,000 रुपये A क्या करता है, इंडियन गवर्नमेंट को पेमेंट करता है, इंडियन गवर्नमेंट को पेमेंट करता है TDS। क्या लिखा सुन, इफ मिस्टर A पे 1,80,000 टू मिस्टर B एंड डिपोजिट 20,000 टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओनली देन मिस्टर A वुड गेट डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, 2 लाख का उसको डिडक्शन मिल जाएगा। हाँ, 2 लाख का मिलेगा डिडक्शन, TDS का भी। इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन मिस्टर A वुड नॉट गेट डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। अगर ऐसा नहीं होता है, मैंने वो TDS गवर्नमेंट को अगर TDS नहीं देगा तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाउएवर इफ मिस्टर B हैज एन एजेंट इन इंडिया, B का क्या है, एजेंट इंडिया में रहता है, इफ मिस्टर A शैल गेट डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट वेदर टैक्स हैज डिडक्टेड और नॉट, तो काट चाहे ना काट मेरे को कोई फर्क नहीं है, तेरा एजेंट इंडिया में है तो भैया डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब तो कभी भी कोई भी बाहर से अगर कहीं लोन लेता है हाउस प्रॉपर्टी के लिए, रेसिडेंशियल के लिए, तो चेक कर लेना उसका एजेंट इंडिया में है कि नहीं। अगर एजेंट इंडिया में है तो डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद और किसी आज नहीं। अब आ जाओ कंपोजिट रेंट, ठीक है। कंपोजिट रेंट पता ही है, जैसे मान ले हम तेरे को अपना घर भाड़ा पे दिए 20,000 लेते हैं, पार्किंग दिए 2,000, गार्डन दिए 1,000, स्विमिंग पूल दिए 3,000, समझ रहा बात क्या बोल रहा है। तो ये सब जो एक्स्ट्रा एमिनिटीज का आप रेंट कलेक्ट कर रहे हो ना, इसको कंपोजिट रेंट बोलता है। क्या बोलता है, कंपोजिट रेंट। ध्यान से सुन,
In some instance, owner of house property charge rent from tenant not only for the letting out of the building, खाली बिल्डिंग लेट आउट किया उसका रेंट नहीं लेता है, बट ऑल्सो ऑन अकाउंट ऑफ सर्विस चार्ज फ्रॉम वेरियस अदर यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड बाय द ओनर, सच इज नोन एज कंपोजिट रेंट, जिसमें क्या क्या आता है, रेंट फॉर बिल्डिंग, रेंट फॉर अदर एसेट्स में एसी दिया है उसका भाड़ा ले रहे हैं, फर्नीचर, प्लांट, मशीन, और रेंट अदर सर्विस, लिफ्ट, पार्किंग, सिक्योरिटी, सब जोड़ जाड़ के जो निकलेगा उसका नाम देगा कंपोजिट रेंट। अब सवाल ये आता है कि इसका टैक्सेबिलिटी कहाँ होगा, ध्यान से सुन। पहला नंबर बात, रेंट फॉर बिल्डिंग प्लस अदर एसेट्स अगर होता है, लेटिंग आउट इज नॉट सेपरेबल इवन इफ रेंट इज फिक्स्ड सेपरेटली, अदर पार्टी डज नॉट एक्सेप्टिंग लेट इट आउट ऑफ बिल्डिंग विदाउट एसएससी, एंटायर रेंट इज टैक्सेबल इन पीजीबीपी और आईएफओएस। तो ये समझा दीजिए, इतना हम लोग को समझ में नहीं आया। बिल्डिंग को रेंट किया और अदर एसेट्स को तू रेंट पे लगाया, बिल्डिंग भी लगाया अदर एसेट्स को। यहाँ बोल रहा है इस केस में बिल्डिंग वाला चला जाएगा एचपी में और अदर एसेट्स चला जाएगा पीजीबीपी में या आईएफओएस में, मैंने तेरा बिजनेस इनकम माना जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लेटिंग आउट इज नॉट सेपरेबल मैंने बूझो अलग नहीं किया हुआ है। फिर क्या बोला, इवन इफ रेंट इज फिक्स्ड सेपरेटली, अदर पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग विदाउट अदर एसेट्स, वो बोल रहा है हमको और कुछ नहीं चाहिए, तो इस केस में ये पीजीबीपी में जाएगा, आईएफओएस में जाएगा। याद रखेगा लेटिंग आउट इज नॉट सेपरेबल, अलग नहीं है। अच्छा यहाँ क्या बोल रहा है, अगर लेटिंग आउट इज सेपरेबल है तो इस केस में रेंट फ्रॉम लेट आउट फ्रॉम बिल्डिंग जो होगा वो आईएचपी में जाएगा एंड रेंट फ्रॉम लेट आउट अदर एसेट्स जो होगा वो पीजीबीपी में जाएगा। अच्छा सुन ले, मेरा बात सुन ले, हम पहला वाला एग्जांपल फिर से बताना चाहते हैं। अगर रेंट फ्रॉम बिल्डिंग है और अदर एसेट्स है, सेपरेबल नहीं है का मतलब क्या, अलग नहीं है, सब फिक्स कर दिए। जैसे ऐसी चीज को समझ, हम समझाते, सुन। तुम लोग पढ़ाई लिखा करके बाहर चला गया, अभी एग्जाम्पल पूरा क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। सुन, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करके बाहर में रहता है, कोई बेंगलोर, कोई चेन्नई, कोई दिल्ली, कोई कनाडा, कोई अमेरिका। तुम लोग कलकत्ता आया, बोला भैया आपसे मिलने आए, पढ़ाए लिखाए आपसे मिलने आए, करीब 2 महीना 1 महीना तो यहाँ रहेंगे और इसके साथ साथ 1 महीना आपके रहेंगे। तो हम बोले अच्छा बात है। हम बोले लेकिन तुम्हारा तो कोई घर है ही नहीं, तुम तो सब घर द्वार बेच के चला गया था। बोले हाँ भैया ये तो हम लोग समझ गए हैं। बोले तो क्या करेगा आप? लेकिन भैया होटल में नहीं रहना है, बाहर में रहते हैं ना, जहाँ रहते हैं वहाँ तो होटल में रहना ही पड़ता है। अब हम चाहते हैं कि कोई घर रहे। हमको तो पता है आपका कुछ घर है, आप तो इंडिया में रहते हैं, यहीं तो अपना सब कुछ करते हैं, तो आपका तो सब सेटअप होगा, तो आप ही कुछ व्यवस्था लगा दीजिए ना। हम बोले ठीक है लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। हम क्या किया, तुमको एक घर दिया, घर के साथ पार्किंग दिया, गार्डन दिया, रूफ दिया, स्विमिंग पूल दिया, सब कुछ दिया, कुछ को अलग नहीं किया, पूरा फिक्स्ड कर दिया। समझ में आ रहा? नॉट सेपरेबल मतलब ये सेपरेट करके नहीं दिया, सब एक साथ। हम बोला ठीक है 1 महीना के लिए आ रहे हो, 1 लाख रुपया मेरे को दे देना। अरे इतना? हाँ तो क्या हो गया, तुम बाहर में कमा रहा 2-2, 3-3 लाख रुपया, तो हम 1 लाख रुपया 1 महीना का तुमसे ले रहे, इतना कुछ एमिनिटीज देंगे तो क्या गलत कर रहे हैं यार, सही कर रहे हो। अरे दूसरा को 1.5 लाख देते हैं, तुमसे 1 लाख ले रहे हैं, तो टेंशन क्या है? ठीक है भैया। अरे ऐसे समझा ना कि कोई होटल में रह रहे हैं, होटल में जाता ना रहने के लिए, हाँ तो उसी तरह से 1 महीना तो रहोगे भी ना। अब तुम समझ रहे हो ना, 1 दिन का भाड़ा रहता 3-3 हज़ार रुपया, तो हम तुमसे 30 दिन का 90,000 का जगह 1 लाख ले रहे हो, तो क्या दिक्कत है? समझ गए? तो इसका मतलब पूरा ओवरऑल का ले रहे हैं आप हमसे। हाँ तो इसका मतलब आपका ये बिजनेस है, आपका ये आईएचपी नहीं है, बिजनेस है। बिजनेस कहाँ डालिएगा? पीजीबीपी और आईएफओएस में। अरे पगला, होटल वाला लोग जो होटल इंडस्ट्री खोल के बैठा हुआ है, वो लोग जो होटल से रेंट डिराइव करता है, क्या वो लोग आईएचपी में डालता है? आईटीसी सोनार बांग्ला जो अपना होटल चलाता है, वो लोग को जो मिलता है वो लोग क्या हाउस प्रॉपर्टी में दिखाएगा कि पीजीबीपी और आईएफओएस में दिखाएगा? नहीं भैया, पीजीबीपी। लेकिन अगर आप अलग अलग कर दिए सब, घर अलग, घर का 20,000, पार्किंग का 2,000, गार्डन का 1,000, स्विमिंग पूल का 3,000, हाँ तो घर का आएगा आईएचपी में और बाकी जो अलग अलग किए हैं वो आएगा पीजीबीपी में। समझ गया बात? चीज को समझ रहा बात? हाँ तो यहाँ लिखा है ना, लेटिंग रेंट फ्रॉम लेट आउट बिल्डिंग आईएचपी और लेट आउट ऑफ अदर एसेट्स जो होगा वो पीजीबीपी और आईएफओएस में होगा। क्लियर है? पूरा कंसेप्चुअली क्लियर है? हाँ समझ गए। मतलब क्या देखेगा, अगर लेटिंग आउट नॉट सेपरेबल है, माने अलग नहीं किया जाता है, अगर अलग नहीं किया जाता, रेंट फिक्स्ड कर दिया जाता है 50,000 महीना का, कुछ अलग नहीं है, सब फिक्स्ड है, इसका मतलब पूरा का पूरा अमाउंट को पीजीबीपी और आईएफओएस में डाल देना। लेकिन अगर सेपरेबल है, सेपरेबल का मतलब घर का रेंट अलग, पार्किंग का रेंट अलग, गार्डन का रेंट अलग, सब सेपरेबल है, तो फिर कहाँ दिखाएगा?
तो फिर दिखाएगा जो घर वाला है IHP में, बाकी PGBP और IFRS में। ठीक है, आजा केस 1 पढ़ते हैं। ITC सोनार रेंट आउट मैरिज हॉल अलॉन्ग विथ लिफ्ट सर्विस, पार्किंग फैसिलिटी, पावर बैकअप एटसेट्रा चार्ज करता है 2 लाख फॉर द पार्टी। ITC नीड टू स्प्लिट द पेमेंट ऑफ 2 लाख सेपरेटली इनटू रेंट फॉर मैरिज हॉल एंड चार्ज फॉर सर्विस। उसको स्प्लिट करना चाहिए लेकिन किया नहीं। ठीक है, अच्छा केस 1। केस 2 क्या बोला है? एयर कंडीशनल लेक्चर हॉल इज गिवन टू रेंट बाय स्कूल फॉर सेमिनार, एनुअल रेंट बिल्डिंग का 3 लाख, 1.5 लाख AC का, कंपोजिट रेंट PGBP IFRS आर नॉट IHP एज लेटिंग आउट इज नॉट सेपरेबल ऑल्दो फिक्स कर दिया सेपरेटली। तीसरा बोला जेड एज गिवन अ बिल्डिंग विद फर्नीचर, ये 5 लाख दिया है, 3 लाख दिया है बिल्डिंग और फर्नीचर का, ए गिवन ऑप्शन टू टेक आइदर बोथ। तो इस केस में क्या करेंगे? रेंट फ्रॉम बिल्डिंग इज टैक्सेबल IHP में, एज रेंट फ्रॉम फर्नीचर जो होगा वो PGBP और IFRS में। मैंने फिक्स्ड अगर कर देता है पूरा फिक्स्ड, तब कहाँ डालेगा? PGBP और IFRS। और यदि सेपरेट করে দিচ্ছে তাহলে IFRS আর PGBP তে যাবে, অ্যাসেটসের পার্টটা আর বিল্ডিং এরটা IHP তে। ওকে, ঠিক है, चलिए, वेरी गुड, थैंक यू।